क्या दिल्ली में पेट्रोल बाइक पर बैन लगेगा? इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए की सब्सिडी कहां मिलने जा रही है? 5 बार से ज्यादा चालान कटा तो क्या एक्शन होगा? नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया, आप देख रहे हैं काम की खबर। आज के एपिसोड में बात होगी दिल्ली सरकार की उस ड्राफ्ट पॉलिसी की जो आने वाले सालों में दिल्ली की तस्वीर बदल देगी। राजधानी दिल्ली लंबे समय से प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है और अब सरकार ने फैसला किया है कि समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। इसी सोच के साथ दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है। अगले 30 दिनों तक लोग अपनी राय evpolicy2026@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। अब ये पूरी पॉलिसी है क्या, आइए आसान भाषा में समझते हैं। ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट के अनुसार राजधानी में 2027 से नए 3 व्हीलर रजिस्ट्रेशन सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के होंगे। वहीं 2028 से पेट्रोल 2 व्हीलर्स का भी पंजीकरण नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो अगले साल से नए सीएनजी 3 व्हीलर का पंजीकरण आप नहीं करा पाएंगे और साल 2028 से पेट्रोल वाले दुपहिया वाहनों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इस तरह सीएनजी वाले नए 3 व्हीलर और पेट्रोल वाले 2 व्हीलर दिल्ली की सड़कों पर नहीं आएंगे। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी का दिमाग में घूम रहा है, क्या पेट्रोल बाइक बंद होने वाली है? क्या उन पर बैन लगने वाला है? जवाब है नहीं, लेकिन ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार जो पेट्रोल बाइक अभी चल रही हैं वो चलती रहेंगी, लेकिन नई पेट्रोल बाइक का रजिस्ट्रेशन 2028 से बंद होगा। यानी आपकी पुरानी बाइक तो सुरक्षित है, लेकिन नई खरीदने का रास्ता बंद हो जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर पेट्रोल गाड़ियां बंद होंगी तो लोग ईवी क्यों खरीदेंगे? इसका जवाब है सब्सिडी। सरकार चाहती है कि लोग खुद ईवी अपनाएं, इसलिए बड़े फायदे दिए जा रहे हैं। अब किन वाहनों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक अगर आप खरीदते हैं तो दूसरे साल 20,000 रुपए और तीसरे साल 10,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदते हैं तो पहले साल 50,000 रुपए, दूसरे साल 40,000 रुपए और तीसरे साल 30,000 रुपए मिलेंगे। छोटे मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहन अगर आप खरीदते हैं तो पहले साल 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी में टैक्स में भी बड़ी राहत दी है। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरीके से माफ रहेगी। 30 लाख रुपए तक की कारों पर 100% छूट दी जाएगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों पर 50% छूट का प्रावधान है। इसके अलावा 30 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली कारों पर कोई भी छूट नहीं मिलेगी। ओला, उबर जैसी कंपनियां 2026 से नई पेट्रोल या डीजल गाड़ियां प्लेटफॉर्म पर नहीं जोड़ सकेंगी। सरकारी विभागों पर भी सख्ती होगी। अब सभी नई सरकारी गाड़ियां, बसें और मालवाहक वाहन केवल इलेक्ट्रिक खरीद या लीज पर लिए जाएंगे। मजबूत सिस्टम और मॉनिटरिंग होगी। परिवहन विभाग नोडल एजेंसी होगा। नई ड्राफ्ट पॉलिसी के मुताबिक सरकार ने पुरानी गाड़ियों को लेकर भी बड़ी राहत दी है। पुरानी गाड़ी हटाने पर बोनस यानी कि स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी हटाकर ईवी लेते हैं तो स्कूटर पर 10,000 रुपए, ऑटो पर 25,000 रुपए और कार पर 1 लाख, साथ ही मालवाहक गाड़ी पर 50,000 रुपए का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिल सकता है। ईवी तभी सफल होगी जब चार्जिंग आसान होगी, इसीलिए सरकार ज्यादा चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा देगी, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क बनाएगी। फिलहाल दिल्ली सरकार ने लोगों से विचार मांगे हैं, उसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। पीयूसी रिन्यू नहीं होगा, फास्टैग बंद हो सकता है, इंश्योरेंस रिन्यू नहीं होगा, 1 साल में 5 चालान पर ड्राइविंग लाइसेंस तक सस्पेंड किया जा सकता है। ये सख्ती सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे एनसीआर शहरों से रोज आने जाने वाले वाहन चालकों पर भी इसका असर पड़ेगा। यानी पूरे एनसीआर में ट्रैफिक नियमों को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रहेगा। तो संभल जाइए और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए। फिलहाल काम की खबर के इस एपिसोड में इतना ही। आप क्या जानना और समझना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।